जितनी भी बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनें चयन मुक्त हैं, आईसीडीएस निदेशक द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और चयन मुक्त आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को पुनः परेशानी में डालने का काम किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को भोजन दिया जाता है, उन्हें नाश्ता दिया जाता है, जो है कि उसका पैसा आंगनवाड़ी सेविका के खाते में आता है, जो कि आंगनवाड़ी विकास समिति का खाता होता है और उस खाते में अध्यक्ष और सेविका की जो है कि ज्वाइंट अकाउंट रहता है, उसके द्वारा वह पैसा का निकासी किया जाता है। उसी प्रकार से जो हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुक्रवार को दूध दिया जा रहा है, उन दूधों को भी जो है कि बीच में तो बंद था, लेकिन जब शुरू किया गया है उस समय से सभी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पर थीं। तो दूध तो किसी भी चयन मुक्त सेविका सहायिका बहनों को उपलब्ध नहीं हुआ है और जो पोषाहार की राशि थी, पोषाहार की राशि को भी स्थगित करने संबंधित एक ऑफिशियल लेटर निकल के आ रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वह ऑफिशियल लेटर क्या है और इस लेटर के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। क्या इस ऑफिशियल लेटर में कुछ नया है? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए आज की तारीख की कौन सी लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें चयन मुक्त हैं, बार बार जो है संघों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है, विधायकों के द्वारा भी यह मांग किया जा रहा है और सांसदों के माध्यम से भी यह बार बार मांग की जा रही है कि सभी चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को जो है कि चयन मुक्ति के आदेश को ख़त्म करके उन्हें उनके काम पर वापस लाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना प्रदर्शन किया था, अपना हड़ताल किया था, इस प्रकार से उन्हें चयन मुक्त कर देना यह जो है कि गैर कानूनन है और यह जो है कि असंवैधानिक रूप से सेविकाओं को परेशान किया जाना है। इसलिए सभी संघों द्वारा भी यह मांग की जा रही है कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की चयन मुक्ति के आदेश वापस लें और सेविकाओं को काम पर वापस लाएं। मगर यह जो है कि अभी भी कुछ भी इसके बारे में नॉलेज निकल के नहीं आ रही है, कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं आ रही है। केवल एक आश्वासन आ रहा है कि कभी 22 तारीख को, कभी 25 तारीख को, कभी 28 तारीख को लगातार संघों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या फ़ोन द्वारा या मैसेजेस द्वारा सिर्फ इसी सूचना को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि बहुत जल्द सभी चयन मुक्त सेविका सहायिका बहनों की वापसी होगी। लेकिन सरकार जरा सा भी जो है कि सेविका सहायिका बहनों की चयन मुक्ति के आदेश को ख़त्म करने के जो है कि अभी बात को नहीं सुन रहा है। हम सभी जितनी भी सेविका सहायिका बहनें हैं, पूरे बिहार की सेविका सहायिका बहनें, हम दिल से यह चाहती हैं, हम एकदम प्रयास में हैं कि किसी प्रकार से भी हमारी चयन मुक्त सेविका सहायिका बहनों को वापस ला दें, क्योंकि यह जो अवस्था है यह किसी भी सेविका सहायिका के लिए अच्छी नहीं है कि बाकी सेविका बहनें जो हैं कि केंद्र का संचालन कर रही हैं और जो है कि पूरक पोषाहार उठा करके केंद्र पर जो भी विधि व्यवस्था है उसको संचालित कर रही हैं और इधर जो है कि बहनों को, जो चयन मुक्त बहनें हैं, उनके पोषाहार की राशि को स्थगित किया जा रहा है। जी हाँ बहनों, यह जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसी पर है कि पोषाहार की राशि को स्थगित किया जा रहा है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखा जाए, सबसे पहले हम लोग तारीख चेक करेंगे 22/12/2023, ठीक है। और क्या है इसका संचिका संख्या, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। बिहार सरकार का लेटर है, प्रेषक है निदेशक आईसीडीएस, सेवा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। विषय ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को विषय देखना, सुनना और समझना बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि विषय के आधार पर ही हम लोग जो है कि लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चयन मुक्त सेविकाओं के आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं करने के संबंध में, यानी कि जो चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, उनका जो अध्यक्ष के साथ में आंगनबाड़ी विकास समिति का खाता खुला होता है, जिस खाते में पोषाहार की राशि जाती है और पोषाहार की राशि की निकासी करके जो है कि
लाभार्थियों के बीच में THR या 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। सरकार इससे यह दर्शा और समझा रहा है कि वह सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति को लेकर के अभी बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि इस लेटर से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना आक्रोश में है अभी बिहार सरकार। ICDS निदेशक समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी जो समाज कल्याण मंत्री जो हैं, मंत्री मदन साहनी, यह जो है कि किस प्रकार से पूरी तरह से आक्रोश में है कि उन्होंने इस प्रकार के जो है कि विषय संचिका को, इस प्रकार के आवेदन को और जो है कि इस प्रकार के लेटर को निकाला है। देखिए, चयन मुक्त सेविकाओं के आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं करने के संबंध में, यानी कि हस्तांतरित नहीं की जाएगी सेविका के खाते में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 29/9/2023 से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर थीं। ठीक है, हड़ताल अवधि में कई आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन रद्द किया गया है। चयन रद्द सेविकाओं को पोषाहार, SAG पोषाहार, अंडा की राशि एवं सुधा दूध चूर्ण आदि किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि चयन मुक्त सेविका से संबंधित आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में किसी भी प्रकार की राशि न दी जाए। इसे अति आवश्यक समझा जाए। देखिए, यह जो शब्द है, इसे आप क्या अनुमान लगाते हैं? इस शब्दों से आप क्या अनुमान लगाते हैं कि यह जो है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, यानी कि यदि आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में, सेविका के खाते में यदि पोषाहार की राशि जाएगी तो CDPO की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो यह था आज की लेटेस्ट जानकारी। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ और मैं तो यही चाह रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने चैनल के माध्यम से अपनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए वह खुशखबरी सुनाऊं कि मेरी सभी चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपने काम पर वापस आ गई और उनके चयन मुक्ति का आदेश जो है कि स्थगित कर दिया। मैं बहुत जल्द आप लोगों को यह न्यूज़ भी सुनाऊंगी बहनों। बस कुछ दिन की और बात है। संघ द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और यही सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द सेविका सहायिका बहनों की जो है कि चयन मुक्ति के आदेश को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।